एंड इन दिस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसको जो भी जिस भी चीज़ को वो कह रहा है कि आप सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का मतलब है आपने उसको इक्वल टू की एक साइड पे लेके आना है। और वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अ वेरी कॉमन फार्मूला विच इज़ ऑफ एरिया, और एरिया को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल ए से। वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप, और वो आपसे कहता है टू मेक आर एज द सब्जेक्ट, आप आर जो है इसको सब्जेक्ट बनाएं, इसको आप एक तरफ इकट्ठा कर लें, एक तरफ कर लें कलेक्ट। आपने आर को इक्वल के एक साइड पे रखना है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप ये जो आर के साथ एक्स्ट्रा चीज़ है वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और दूसरी साइड पे जाके सिंस यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, और ये आर जो है, ये आर स्क्वायर जो है ये इक्वल हो, ये अकेला हो जाएगा। जब ये अकेला हो जाएगा तो स्टिल इसके साथ अगर आप गौर से देखें तो ये पावर 2 जो है ये अभी भी उसके लिए एक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हमने खाली आर को देखना है। अब आर को देखने के लिए आपको ये आर स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ए ओवर पाई और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। दिस इज़ हाउ यू मेक सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। आप आर को आपने टोटली एक साइड पे कर लिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। इनफैक्ट वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ओवर हेयर विद अस। अच्छा, इसमें हम ए पार्ट करते हैं, और ए पार्ट में हमारे पास क्या है? f इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अच्छा, हमने जो c है हमने इसको अलग करना है। यू कैन वेरी वेल सी के जो c है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो बेटा जान ये c अभी इसको छोड़ेगा नहीं, पहले आप 32 को मूव करवाएंगे दूसरी साइड पे। यहाँ पे 32 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और इक्वल बच जाएगा 9/5 टाइम्स c के। अब अगर आप गौर से देखें तो ये 5 जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू हैव 5 ब्रैकेट f माइनस 32, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा 9c के। हमने c को अकेला करना है, ये जो 9 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू गो टू द अदर साइड एंड गोइंग टू गेट डिवाइडेड। तो 9/5 ब्रैकेट f माइनस 32 विल बी इक्वल टू c। ये आपके पास c जो है ये अगर आप देखें तो c जो है ये फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट बन गया है इस पूरे का, ठीक है। लेट्स डू अनदर पार्ट, बी पार्ट करते हैं इसका। इन्हीं क्वेश्चंस में से बी पार्ट करते हैं। वो है a इज़ इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और हमने क्या कॉमन निकालना है? एल को कॉमन निकालना है। अच्छा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जिसके साथ एल मौजूद है उसको तो एक ही साइड पे रहने देंगे। तो ये जो दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे ऐड हो रही है उसके साथ, पहले तो हम इस बेचारे की जान छुड़वाएंगे इससे, और सिंस यहाँ पे ये प्लस हो रही है तो हम इसको जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू गेट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। यहाँ पे जब ऐड हो रही है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और राइट साइड पे बन जाएगा पाई आर एल। सिंस हमने l की वैल्यू निकालनी है तो l को हम इसी तरफ रहने देते हैं, और l के साथ जो पाई और r है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये पूरे के साथ उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो L जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑफ द इंटायर फार्मूला। उस पूरे फार्मूले का जो सब्जेक्ट है वो L बन जाएगा। इसी का सी पार्ट भी करते हैं। सी पार्ट में है जी S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमने सब्जेक्ट किसको बनाना है? हमने u को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। u को सब्जेक्ट बनाना है। सिंस हमने u को अकेला करना है तो जो u है वो क्या, जो u है उसके वो वाली टर्म तो पहले नहीं मूव कर सकती, तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको पहले हम मूव करेंगे टू द अदर साइड, और वो क्या है? वो ये वाली है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये पूरी चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है, तो वो दूसरी साइड पे s के साथ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी लाइक दिस, और जो u है वो उसके साथ सिर्फ एक ही चीज़ बच जाएगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी t, ठीक है।
अब अगर आप गौर से देखें तो ये t है, अब आप t को क्या करेंगे, t यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसने वहाँ जाके पूरे से डिवाइड होना है, लेकिन पूरे से डिवाइड करने से पहले व्हाट यू कैन डू इज़ you can make the two denominator same so that it is easier for you to do the multiplication. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है एलसीएम होता है, तो 2 और 1 का एलसीएम जो है वो 2 है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसका डिनोमिनेटर 2 बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा 2s माइनस ए टी स्क्वायर और ये इक्वल होगा यू टी के। अब बेटा जान जो टी है ये नहीं होना चाहिए u के साथ, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड ही हो रहा है, तो 2 टाइम्स t और ये इक्वल होगा u के। जी एनी क्वेश्चन सो फार? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा जी, ये सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला का क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है विच इज़ v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, और वो पहले पार्ट में आपसे कह रहा है मेक एच द सब्जेक्ट, आपने एच को एक तरफ करना है। तो पहले ज़रा देखिएगा, एच जिस टर्म में है वो तो मूव नहीं कर पाएगी, आप उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं आप उसको एक साइड पे इकट्ठा कर लें, वो क्या बनेगी v माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप, और वो इक्वल है किसके, पाई आर स्क्वायर एच की, ठीक है। अब आप क्या करें, जो लेफ़्ट साइड है इसका डिनोमिनेटर सेम करें, और वो कैसे करेंगे, क्योंकि v के नीचे 1 है, तो 1 को अगर आपने 3 बनाना है तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 3 एंड सो आर यू गोइंग टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल। तो ये क्या बनेगा 3v माइनस 2 पाई आर क्यूब और नीचे पूरे के 3, और ये इक्वल किसके होगा, पाई आर स्क्वायर एच के। अब सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन अलोन एच टू बी ऑल अलोन, आप चाह रहे हैं कि जो एच है वो अकेला हो जाए पूरा टोटल, तो बेटा एच को आप इसी साइड पे रहने दें, और ये जो पाई आर स्क्वायर है ये उस साइड पे पूरे से डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा नीचे पूरे के 3 पाई आर स्क्वायर। जी बेटा, ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया आपको कैसे किया हमने? ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट देन। उसमें कह रहा है कि आपने एच की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है व्हेन द वैल्यू ऑफ v इज़ 245 एंड द वैल्यू ऑफ r इज़ 7, ठीक है जी। और पाई की वैल्यू तो यू आर वेरी वेल अवेयर, और वो कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू पुट इन दीज वैल्यूज़, और इसको रिप्लेस करके हम एच की वैल्यू निकालते हैं। एच विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 245 माइनस 2 ब्रैकेट 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। जी बेटा, आर की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 7, ठीक है, 7 पावर 3, और पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में है 3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2। अब आपने सिंपली इसमें वैल्यूज़ को प्लग इन तो किया हुआ है, कैलकुलेटर को आपने यूज़ करना है और आपने एच की वैल्यू निकाल लेनी है विच इज़ गोइंग टू गिव यू 308, नहीं -3.08, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम सो फार? जी बेटा, एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके जी, फिर लेट्स मूव अहेड आफ्टर दैट